Assalamualaikum everyone, this is D1. I'm so sorry, D2 8th edition, chapter number 7, exercise 7A. टॉपिक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का। ओहो, ड्रॉ भी करना है ग्राफ, तो दैट मीन्स पेज चेंज कर देते हैं फिर हम। ओके, हो गया पेपर चेंज। कहते हैं y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि y इज इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। और y की जगह 20 रखें एक दफ़ा। y की जगह अगर मैंने 20 रखा और x की जगह 5 रखा, तो ये जो 5 मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जगह 20 से डिवाइड करवाएगा, ठीक है। 5 वन द 5, 5 फोर द 20, तो के का आंसर क्या आ गया 4। तो कनेक्टिंग इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है। ये हो गई हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन, जो कि हमें हर हाल में चाहिए, सही है। उसके बाद कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 में फाइंड द कनेक्ट, ओह ये तो बना ली मैंने कनेक्टिंग इक्वेशन। अब कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। ये थोड़ा सा ग्राफ वाला काम अब मुझे आप लोगों को सिखाना पड़ेगा, ठीक है। और सिखाने का तरीका बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। एक छोटा सा टेबल बना लें x का और y का, ठीक है। x अगर 1 है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप x को 1 रखते हैं, y इज इक्वल्स टू 4, x की जगह अगर आप 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 4 वन ज़ा 4, तो आप यहाँ 4 आ गया। अगर आप y इज इक्वल्स टू 4x, x की जगह 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 टू ज़ा 8, तो x की जगह 2 रखा तो y 8, x की जगह 3 रखोगे तो y 12। समझ गया ना बात। अब आ जाते हैं ग्राफ की तरफ। आपने एक छोटा सा ग्राफ ले लेना है, ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। बना बना आता है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आप लेंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और यहाँ चूँकि 4 का टेबल है तो आप यहाँ पर 4 का टेबल लिखेंगे, 4 8 और 12, ठीक है। स्केल कैसे लिखते हैं इसका, स्केल 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 ऑन एक्स एक्सिस और 2 स्मॉल बॉक्सेस ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 4 यूनिट, ठीक है। ये लिखनी ज़रूरी होती है, अगर ये नहीं लिखोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा क्वेश्चन आपका। 1 और 4, फिर 2 पर 8, फिर 3 पर 12। ये पॉइंट लगाने आते हैं आप लोगों को। देखें, ये था मेरा 1, x का 1, x का 1 और y का 4। ये रहा x एक्सिस का 1, चूँकि ये हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है, ठीक है। ये x का 1 है और ये y का 4 है। मैंने इन दोनों के सामने एक पॉइंट लगा दिया। फिर था x का 2, y का 8, x का 2 ये रहा और y का 8 ये रहा। मैंने इन दोनों के सामने एक और पॉइंट लगा दिया। फिर था x का 3, y का 12। देखें, x का 3 और y का 12 ये रहा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट इन दोनों के सामने लगा दिया। तो अब आप इन तीनों लाइनों को आपस में ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये कनेक्टिंग इक्वेशन को शो करेगी, ठीक है। और ये चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, उन्होंने क्या कहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमेशा लाइन इसी तरह से नीचे से ऊपर की तरफ बनती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में भी शायद हमें ग्राफ ही बनाना है, इसलिए मैंने ग्राफ के पेज को ही अभी रहने दिया है, ठीक है। ओके, कहते हैं इफ़ z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y का मतलब क्या है, z इज़ इक्वल्स टू के वाई, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो मल्टीप्लाई होता है ना, इन्वर्स में अपॉन में आएगा, वो हम बात करेंगे इन्वर्स की बाद में। z की जगह लिखना है 48 और y की जगह लिखना है 6। ये 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। 6 वन ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, k इज़ इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, z इज़ इक्वल्स टू के वाई की जगह अब आप लिखेंगे 6y, ठीक है। ये आ गया कनेक्टिंग इक्वेशन, ठीक है। ओके, अब कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z अगेंस्ट y। z अगेंस्ट y का मतलब क्या है कि z आपका आएगा y एक्सिस के ऊपर और y आएगा आपका x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दूँ, z इज इक्वल्स टू
6 5 एक छोटा सा टेबल बनाएंगे y और z का, ठीक है। y की जगह 1 और 2 और 3 रखें। तो चूंकि यहाँ पर 6 है y के साथ, तो हर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18, ठीक है। तो अब जो ग्राफ आप बनाएंगे उसमें आप 1 2 3 लिखेंगे। 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर ये जो था आपका एक्स एक्सिस की जगह पर उन्होंने अल्फ़ाबेट कौन सा लिया, y, तो आप यहाँ पर लेंगे y, ठीक है। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे आप z, और एक्सिस की जगह वही लिखेंगे y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है। लेकिन उनके नाम चेंज हैं। अब 6 का टेबल था, तो अब आप भी 6 और 12 और 18 और 24 और 30, और स्केल लिखना अगर किसी ने भूल गया, कोई भी बच्चा, ठीक है, 1 यूनिट। 2 स्मॉल बॉक्सेस ऑन एक्स एक्सिस और 2 स्मॉल बॉक्सेस ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 6 यूनिट। तो यकीन जाने उसका ग्राफ चेक नहीं होगा, ठीक है। तो अब 1 की जगह 6, और यहाँ क्रॉस लगते हैं, डॉट्स नहीं लगा सकते आप, डॉट्स लगाना अलाउ नहीं होता। तो यकीनन 4 के टेबल में 24 आता और 5 के टेबल पे ये यकीनन 25 आता। और अगर आप गौर करें तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन इस बात को शो कर रही है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है, सही है। क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। क्योंकि देखें ये 1 2 3 4 5 इंक्रीज़ हो रही है y की वैल्यू, तो यहाँ पर जो z की वैल्यू थी वो भी इंक्रीज़ हो रही है। x एक्सिस की वैल्यू और y एक्सिस की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जा रही हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत समझाने में चूक गया हूँ, लेकिन कोशिश मेरी पूरी थी कि मैं बहुत डिटेल में समझाऊँ आपको। अगर ये टेबल की समझ में नहीं आई तो देखें, टेबल मैंने अपने पास से ली थी वैल्यूज़, ये 1 2 3 अपने पास से ली थी। 6 1 ज़ा 6 यहाँ आ गया, 6 की 2 ज़ा 12 यहाँ आ गया, 6 3 ज़ा 18 वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज़ हमने अपने पास से भी जनरेट करनी होती हैं टेबल को बनाने के लिए, ठीक है। ये हो सकता है आगे D3 के अंदर और बाकी चैप्टर्स में हम आपको ग्राफ को और मज़ीद डिटेल में समझा दें। होप्स आपको समझाने में मैं कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।